ओम शांति। आज अव्यक्त वाणी है 9 जून 1969। सुस्ती का मीठा रूप आलस्य। इसमें बाबा ने बताया सभी व्यक्त में होते अव्यक्त स्थिति में हो। अव्यक्त स्थिति किसको कहते हैं? उसकी पहचान है। पहले है अव्यक्त स्थिति की पहचान और पहचान के बाद फिर है परख। तो इन दोनों बातों का ज्ञान है। अव्यक्त स्थिति किसको कहते हैं? बच्चों ने बताया व्यक्त का भान ना रहे। बाबा ने कहा व्यक्त में कार्य करते हुए भी व्यक्त का भान कैसे नहीं रहेगा? व्यक्त में होते हुए अव्यक्त स्थिति रहे, ये कितना अनुभव होता है। आज ये सभी से पूछना है, अव्यक्त स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा कितना समय रहते हो? ज़्यादा से ज़्यादा कितना समय होना चाहिए? 8 घंटा होना चाहिए। संपूर्ण स्टेज के हिसाब से तो 8 घंटा भी कम से कम है। आपके वर्तमान पुरुषार्थ के हिसाब से 8 घंटा ज़्यादा है क्या? तो किसी बच्चे ने हाथ नहीं उठाया। तो आज जो 6 घंटे तक पहुँचे वो हाथ उठाओ। 4 घंटे, 2 घंटे, इस प्रकार बाबा ने सबसे पूछा। तो इस रिज़ल्ट के हिसाब से कितना समय पुरुषार्थ का चाहिए? कोर्स भी पूरा हो गया, रिवाइज कोर्स हो रहा है, फिर भी मेजॉरिटी की रिज़ल्ट। इसका क्या कारण है? सभी पुरुषार्थ भी करते हैं, उमंग भी है, लक्ष्य भी है, फिर भी क्यों नहीं होता? बच्चों ने जवाब दिया अटेंशन कम है। बाबा ने कहा किस बात का अटेंशन कम है? ये तो अटेंशन सभी रखते हैं कि लायक बने, नज़दीक आएं, फिर भी मुख्य कौन सा अटेंशन कम है जिसके कारण अव्यक्त स्थिति कम रहती है? सभी पुरुषार्थी ही यहाँ बैठे हो। ऐसा कोई होगा जो कहे मैं पुरुषार्थी नहीं हूँ? पुरुषार्थी होते हुए भी कमी क्यों? क्या कारण है? अंतर्मुख रहना चाहते हुए भी क्यों नहीं रह सकते हो? बाह्य मुक्ता में भी क्यों आ जाते हो? जो ज्ञानी तो आत्मा भी सभी बने। ज्ञानी तो आत्मा माना समझदार बनते हुए फिर बेसमझ क्यों बन जाते हो? समझ तो मिली है, कोर्स पूरा हुआ यानी समझदार बन गए, फिर भी बेसमझ क्यों बनते हो? मुख्य कारण ये देखा जाता है कोई कोई में अलबेलापन आ गया, जिसको सुस्ती कहते हैं। और सुस्ती का भी मीठा रूप है आलस्य। आलस्य भी कई प्रकार का होता है। तो मेजॉरिटी में किसी ना किसी रूप से आलस्य और अलबेलापन आ गया है। इच्छा भी है, पुरुषार्थ भी है, लेकिन अलबेलापन होने का कारण जिस तरह से पुरुषार्थ करना चाहिए वो नहीं कर पाते। बुद्धि में ज़्यादा ज्ञान आ जाता है तो उससे भी ज़्यादा अलबेलापन हो जाता है। जो अपने को कम समझदार समझते हैं वो फिर भी तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन जो अपने को ज़्यादा समझदार समझते हैं वो ज़्यादा अलबेलापन में आ गए हैं। जैसे पहले पहले पुरुषार्थ की तड़पन थी, ऐसा बन के दिखाएंगे, ये करके दिखाएंगे। अभी वो तड़पन खत्म हो गई है, तृप्ति हो गई है, अपने आप से ही तृप्त हो गए हैं। ज्ञान तो समझ लिया, सेवा तो कर ही रहे हैं, चल रहे हैं। ये तृप्त आत्मा इस रूप से नहीं बनना। पुरुषार्थ में तड़प होनी चाहिए। जैसे बांधेलियाँ तड़पती है तो पुरुषार्थ भी तीव्र करती है, और जो बांधेली नहीं वो तृप्त होती है तो अलबेले हो जाते। तो हमेशा समझो
हम नंबर 1 पुरुषार्थी बन रहे हैं, बन नहीं गए, बन रहे हैं। तीनों कालों का ज्ञान बुद्धि में आने से अपने को ज़्यादा समझदार समझते हैं। पहले भी सुनाया था ना, जहाँ बालक बनना चाहिए वहाँ मालिक बन जाते हैं, जहाँ मालिक बनना चाहिए वहाँ बालक बन जाते हैं। तो अभी बच्चे का रूप मीठा मीठा पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं, राज्य के अधिकारी तो बन गए, तिलक भी आ गया, लेकिन ये ढीला और मीठा पुरुषार्थ अब नहीं चल सकेगा। जितना शक्ति रूप में स्थित होंगे तो पुरुषार्थ भी शक्तिशाली होगा। अभी पुरुषार्थ शक्तिशाली नहीं है, ढीला ढीला पुरुषार्थ है। पुरुषार्थी सभी हैं, लेकिन पुरुषार्थ शक्तिशाली जो होना चाहिए वो शक्ति पुरुषार्थ में नहीं भरी। सवेरे उठते ही पुरुषार्थ में शक्ति भरने की कोई ना कोई पॉइंट सामने रखो। अमृत वेले जैसे रूह रिहान करते हो, वैसे ही अपने पुरुषार्थ को शक्तिशाली बनाने के लिए भी कोई ना कोई पॉइंट विशेष रूप से बुद्धि में याद रखो। अभी विशेष पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। साधारण पुरुषार्थ करने के दिन अभी बीत रहे हैं। जैसे विशेष फंक्शन आदि के प्रोग्राम रखते हो, वैसे अब यही समझना है समय थोड़ा है, विशेष पुरुषार्थ का प्रोग्राम रखना है। ये विशेष पुरुषार्थ करने का लक्ष्य रखकर आगे बढ़ना है। अगर ऐसी ढीली रिजल्ट में रहेंगे तो आने वाली परीक्षाएं हैं उसकी क्या रिजल्ट रहेगी, और बहुत कड़ी परीक्षाएं आने वाली हैं, उनका सामना करने के लिए पुरुषार्थ भी कड़ा चाहिए। अगर पुरुषार्थ साधारण और परीक्षा कड़ी तो रिजल्ट क्या होगी। अच्छा, आज अपने प्रश्न कर रहे हैं, अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हो, चल तो रहे हो लेकिन अपनी कितनी परसेंटेज में। जो समझते हैं 75% श्रीमत पे चलते हैं, हाथ उठाओ। कईयों ने उठाया। मुख्य श्रीमत यही है, ज़्यादा से ज़्यादा समय याद की यात्रा में रहना, क्योंकि इस याद की यात्रा से ही पवित्रता, दैवी गुण और सेवा में सफलता भी होगी। जो 75% श्रीमत पर चलते हैं, उन्हों का याद का चार्ट कितना है? होना तो चाहिए 75%। आज खास गोपों को आगे किया, गोपियों को पीछे, क्योंकि जब भी मिलन की कोई बात होती तो गोपियाँ जलती आती और गोप देखते रह जाते हैं। तो गोपों की जिम्मेवारी है, जैसे आप लोगों के चित्र में दिखाया द्वापर के बाद ताज उतर जाते हैं, तो ये जिम्मेवारी का ताज दिया है, लेकिन कभी कभी जानबूझकर भी उतार देते और माया भी उतार देती। सतयुग में ताज इतना हल्का होता जो मालूम ही नहीं पड़ता कोई बोझ सिर पर है। नहीं, सतयुग की सीनरियाँ सामने आती हैं, सतयुग के नज़ारे स्वयं के सामने आते हैं। जितना जितना आगे बढ़ेंगे तो ना चाहते हुए भी सतयुगी नज़ारे स्वयं में सामने आएंगे। जितना जितना नज़दीक होंगे उतना नज़ारे नज़दीक होंगे। सतयुग में चलना है और खेल पाल करना है, ये निश्चित है। आज जो सब बैठे हैं उसमें कौन समझता है श्री कृष्ण के साथ हम पहले पहले जन्म में आए, उनकी फैमिली में आएंगे, सखी सखा बनेंगे, तो तीनों में से कोई ना कोई ज़रूर बनेंगे। तो यहाँ कौन अपने को नज़दीक समझते? यज्ञ सेवा जो बाबा का कार्य है उसमें नज़दीक होगा, वही वहाँ खेल पाल में नज़दीक होगा। यज्ञ की जिम्मेवारी, बाबा के कार्य की जिम्मेवारी में नज़दीक है, उतना वहाँ भी नज़दीक होंगे। नज़दीक होने की परख कैसी? हर एक को अपने से पूछना चाहिए, जितनी बुद्धि, जितना तन मन धन और जितना समय लौकिक जिम्मेवारियों में देते हो,
उतना इस तरफ अलौकिक कार्य में देते हो। इस समय उस तरफ ज़्यादा देना, इस तरफ ही ज़्यादा देना चाहिए। अगर ज़्यादा नहीं तो फिर वज़न कैसा है? अगर दोनों तरफ का एक जितना है तो क्या नज़दीक गिना जाएगा? इस हिसाब से अपने को परखना। अभी तक रिज़ल्ट में लौकिक जिम्मेवारियों का बोझ ज़्यादा देखने में आता है। खास गोप जो आज का दिन बीता, कितना समय लौकिक जिम्मेवारी की तरफ दिया और कितना समय अलौकिक। तो मददगार बने हो, ये चेकिंग करते रहो तो पता पड़ेगा कौन सा तरफ खाली है। सभी की परिस्थितियाँ को सामने रखते हुए कम से कम दोनों तरफ जितना ज़रूर होना चाहिए, कम नहीं। उस तरफ कम हुआ हर्जा नहीं, इस तरफ कम नहीं होना चाहिए, तो फिर लौकिक जिम्मेवारी की कमी को ठीक कर सकोगे। परमार्थ से व्यवहार सिद्ध हो जाता है। परम अर्थ शिव जो भगवान का कार्य करें, तो कोई कहते हैं अगर बाबा के कार्य में लग जाओ तो व्यवहारिक रूप में सब सिद्ध सफल हो जाएगा। कोई कहते पहले व्यवहार को ठीक कर लें फिर परमार्थ में लगेंगे। ये ठीक नहीं है, तो ये खास ध्यान रखना। खास गोपों में बाप दादा की उम्मीद है जो गोप पूरी कर सकते हैं, गोपियों से नहीं। वो कौन सी उम्मीद है? पांडवों का मुख्य कार्य यही है जो कई प्रकार के लोग, कई प्रकार की परीक्षाएं समय प्रति समय आने वाली हैं और आती ही रहती हैं। तो परीक्षा और लोगों की परख ये विशेष गोपों का काम है, क्योंकि पांडवों को शक्तियों की रखवाली करने का मुख्य कार्य है। शक्तियों का काम है तीर लगाना, लेकिन हर प्रकार की परीक्षा और लोगों को परखना और शक्तियों की रखवाली करना ये पांडवों का काम है। इतनी जिम्मेवारी उठा सकते हो तो शक्तियों की रखवाली की आपको आवश्यकता है। कहाँ कहाँ देखने में आता पांडव अपनी रखवाली की औरों से उम्मीद रखते हैं, लेकिन पांडवों को अपनी रखवाली के साथ साथ चारों ओर की रखवाली करनी है। बेहद में दृष्टि होनी चाहिए, ना कि हद में। अगर अपनी ही रखवाली नहीं करेंगे तो फिर औरों की मुश्किल हो जाएगी। इसलिए बाबा ने आज समझाया कि आलस्य अलबेलापन नहीं होना चाहिए। इस प्रकार ये सुस्ती का मीठा रूप सामने आता है। बालक बनना चाहिए वहाँ मालिक बन जाते, तो बाबा ने कहा जहाँ मालिक बनना चाहिए वो बालक। तो इसलिए परख होनी चाहिए। पुरुषार्थ में तृप्त नहीं बनना, पुरुषार्थ में तड़पन होनी चाहिए। ओम शांति।